हेल्थ में सबसे मेन पॉइंट हमें ध्यान समझना है, और ध्यान का सबसे मुख्य बिंदु है हमारे मन का शून्य हो जाना। तो सभी लोग अपना ऐसे और मेरे तो साथ बोलिएगा, माइंड को जीरो बना लेना मेडिटेशन है। मेकिंग माइंड जीरो इज मेडिटेशन। चित्त वृत्ति निरोधः, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। तो हम मन को शून्य बनाएंगे, इससे क्या हो जाएगा? कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसे लोग भी मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, वैरायटी के लोग। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग कभी मिल जाते हैं कि हमें तो समाज में काम करते हैं। जब हमें समाज में कार्य करना है तो हमें तो ज्यादा सोचना चाहिए। बोलते हैं ना, वो लीडर हमारे 18 घंटे काम करते हैं या 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसी कई पे आती है बात। ज्यादा काम करना तो ज्यादा सोचना है, तो सोच को बंद क्यों करना? यही तो पैराडॉक्स है, उल्टी बात। अगर आपको इफेक्टिव सोचना है तो आपको कुछ देर के लिए शून्य होना चाहिए। अगर आपके भीतर शून्य होने की काबिलियत है तभी आप ठीक सोच सकते हैं। धनुष है या गुलेल है, धनुष का जो प्रत्यंचा है, गुलेल का जो धागा रबर बैंड है, वो पीछे जाएगा। जितना पीछे जाएगा उतना वो तीर उतना आगे जाएगा, है ना। आपका मन जितना शांत हो सकता है, आपका विचार उतना अच्छा आगे जाएगा, राइट जगह पर जाएगा, राइट फोर्स से जाएगा, राइट इंटेंसिटी से जाएगा। अगर हम ठीक सोचना चाहते हैं तो मन को शून्य करना हमें आना चाहिए। अगर हम हर दिन अपने मन को कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए एग्जाम्पल, अगर हम शून्य करते हैं तो यह आपके हेल्दी होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कुछ लोगों ने कहा खान पान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। खान पान का भी रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल हमारे माइंड का है। जितना हमारा मन शून्य है उतना हम स्पॉन्टेनियसली कुछ ना करते हुए या कम से कम करते हुए हेल्दी रह सकते हैं। यह बात आपको सबसे पहले समझ लेनी है, सीख लेनी है। यह फंडामेंटल है, बेसिस है। अगर आप बेसिक समझ लिए तब फिर इसके ऊपर हम इमारत बना सकते हैं। ध्यान की गहराई में तो बहुत कुछ बातें हैं। ध्यान इतना गहरा फील्ड है कि आप एमबीबीएस पढ़ने के लिए मुझे 5 साल लगा था, 4.5 साल ना। आप 4.5 साल ध्यान के बारे में पढ़ते रहेंगे तो भी ध्यान के कारण खत्म नहीं होगा, है ना। ध्यान इतना बड़ा फील्ड है, योग इतना बड़ा फील्ड है ना। इसके ऊपर जो इमारत बनाना है, इसके बारे में और हमें एक्स्ट्रा जानना है। वो क्या जानना है वो समझने की बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मन शून्य होता है तो मन से शून्य होने से हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहता है। यहां पर कितने लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा है? स्पिरिचुअल रियलिटी बहुत कम लोगों ने देखा है। अभी आप जो लोगों के पास कॉपी पेन है लिख लीजिए, नहीं तो मोबाइल में भी लिख सकते हैं, और बाद में देखिएगा आपको यूट्यूब पे जाकर स्पिरिचुअल रियलिटी यहां पर लिख लीजिए, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी हमारी संस्था के चैनल का नाम है। संस्था है पिरामिड सोसाइटी मूवमेंट PSSM, और जो चैनल है हमारा टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल, मुख्य रूप से हम टीवी चैनल के रूप में है, यूट्यूब तो कॉम्प्लीमेंट्री है। स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी, यह डालकर 1 घंटे का वीडियो आएगा। इसमें पहला हाफ एन आवर ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को आप अगले साल, अभी से लेकर अगले 1 साल तक हर महीने 1 बार देखना है, 10 बार। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको इसे कई बार देखना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरी बात इसमें जितनी बताई गई है उसको समझ पाएंगे। ये इतना गहरा वीडियो है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बातें उस वीडियो में भी हैं। क्या बातें? जैसे कि जब हमारा मन शून्य होता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, तब हमारा यहां पर है ब्रह्मरज।
दसम द्वार, कुछ लोग अध्यात्म में जानते होंगे, है ना। दसम द्वार से, ब्रह्मरंध्र से हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारे सहज शरीर में 72,000 नाड़ी, जिसको कहते हैं नाड़ी मंडल, प्राणमय कोश। इस नाड़ी मंडल में सेंट्रल में है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, योग वाले कुछ जानते होंगे जो योग में है ना। अब इस ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में सबसे सेंट्रल में सुषुम्ना, उसका इन तीनों में भी सुषुम्ना का अधिक महत्व है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो जब आप YouTube पे देखेंगे तो उसमें आपको विजुअल के माध्यम से यह बात बताई जाएगी, दिखाई जाएगी कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ब्रह्मरंध्र से एनर्जी उतरती है, कॉस्मिक एनर्जी। इसको कॉस्मिक एनर्जी कहा गया है स्पिरिचुअल रियलिटी में। भगवत गीता में इसको कहते हैं महाप्राण या विश्व प्राण। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है या पढ़ने की कोशिश करी है ना। तो हमारी भारतीयता थोड़ी कम है, सभी को कोशिश करनी चाहिए ना, पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में, 4th चैप्टर में यह एक श्लोक आता है, प्राणान प्राणेषु जुह्यति, प्राण में प्राण का हवन, सुषुम्ना प्राण में महाप्राण का हवन। जब ध्यान में हम बैठते हैं और यहाँ पर ये सिस्टम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेथ है, सांस है, श्वास में हम ध्यान लगाते हैं, अपने आप हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। जब मन शांत होता है यानी कि चित्त की वृत्तियां रुक गई, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में महाप्राण कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। आपने सुना होगा 7 चक्र के बारे में, कितने लोगों ने 7 चक्र सुना है? नाम पर बता सकता? हाँ ठीक है जी, हाँ गुड, कर दीजिए। वैसे सिर्फ नाम जानने से भी कुछ नहीं होगा, हमें उसकी क्वालिटी, उसका फंक्शन, उसकी साइकोलॉजी, आज आपको चक्र साइकोलॉजी थोड़ा बताएंगे ना। चक्र और हमारा माइंड, हमारे इमोशन, हमारी थिंकिंग, हमारा हेल्थ कैसे कनेक्टेड है। तो ध्यान में एनर्जी उतरेगी और अपने आप आपके चक्रांत में बहेगी। अगर आप चक्र का नाम नहीं जानते हैं, चक्र का लोकेशन नहीं जानते हैं, तो भी एनर्जी अपने आप उतरेगी और अपना काम करेगी। ध्यान की खूबसूरती ही यही है, आप कम जानते हैं लेकिन साधना कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। हाँ, अगर आपको चक्र के लोकेशन पता है, उनके कलर पता है, उनके फंक्शन पता है, तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम अपने फर्स्ट हाफ में चक्र के बारे में समझें, जो प्राणमय कोश का हिस्सा है। हमारे पास पंच कोश है। कौन कौन से पंच कोश? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये चक्र है, ये कौन से कोश में है? प्राणमय कोश। अभी फर्स्ट हाफ में लंच से पहले तक मैं चक्र टॉपिक बताऊंगा और फिर लंच के बाद हम मनोमय कोश और थोड़ा सा विज्ञानमय कोश को टच करेंगे। मनोमय कोश पे ज्यादा होगा। अगर पंच कोशों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उस पर काम कर सकते हैं अपने पंच कोश पे, और दूसरों को थोड़ा करवा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो आप दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। 90% बीमारियों में जहां पे डॉक्टर ने सर्जरी कही है, सर्जिकल बीमारियों में भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। घुटने का ऑपरेशन करना हो, कोई फ्रैक्चर, मॉडरेट लेवल का फ्रैक्चर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, कैंसर हो, अगर आप पंचकोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश समझते हैं अच्छे से, उस पर साधना से काम करना जानते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो आज आपको वही कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक तो ऐसे बहुत बड़ा है, एमबीबीएस भी छोटा है इसके आगे, अगर हम इसको समझने जाएंगे, लेकिन जितना समझ सकते हैं, जितना समय है आपके पास और मेरे पास, आज समझेंगे। तो प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में 7 चक्र, अभी नाम 7 चक्र हमने सुना। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय भी बोलते हैं, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। अब ये जो चक्र है, ये अगर आप एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे तो उसमें नहीं दिखते, इसीलिए मेडिकल कम्युनिटी, मेडिकल साइंस को नहीं मानता है।
लेकिन है तो ये काम तो करता है। जो आज आप सीख कर जाएंगे आप उसका प्रयोग कीजिएगा, बहुत सारी बीमारियां आप वही ठीक कर लेंगे। तो चक्र जो है वो हम फंक्शनली, देखिए एक है एनाटॉमी और एक है फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब बनावट, कि वो बना किस चीज का है, कैसे बना है, किस रूप में बना है, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन क्या है। जैसे मूलाधार का अगर आपने चित्र गौर से देखा हो, उसमें 4 पंखुड़ियां होती। क्यों होती है 4 पंखुड़ियां? 4 मुख्य नाड़ी, बड़ी नाड़ी आकर वहां पर मिलती। जो चक्र है वो नाड़ियों के जोड़ है, जंक्शन है। जैसे रेलवे में होता है कि कहीं जंक्शन आते हैं, 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक आकर मिल जाए, तो चक्र मतलब वो वहां पे नाड़ियां आकर मिल गई। तो जैसे बिजली के ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर होता है, आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली आती है, लेकिन जो बड़े वायर हैं उसमें 220 वोल्ट नहीं जाता है, उसमें ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर को छोटा करता है, उसके वोल्टेज को कम करता है ताकि वो यूज में आ जाए। वैसे ही हमारे ऑर्गन जो है वो, उनको जो एनर्जी चाहिए, चक्रा में ऑर्गन के रेस्पेक्ट में ज्यादा वोल्टेज की, मतलब समझने के लिए ज्यादा वोल्टेज की एनर्जी है। तो चक्र घूमते रहते हैं, एनर्जी वहां घूमती रहती है, और जो आसपास के ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को जैसी एनर्जी चाहिए, जैसा काम है, वैसी एनर्जी देते हैं। जैसे अगर आपको भी भूख लग रही है या भोजन का समय हो रहा है, तो आपका मणिपुर चक्र स्टमक को एनर्जी देगा। अगर जरूरत नहीं है तो सेंट्रल रिजर्वायर में एनर्जी जमा रहेगी। अगर एनर्जी रिलीज हो गई और भूख आपको लग गई, स्टमक में एसिड बन रहा है, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? वही एसिड जो खाना पचा सकता था वो एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी बढ़ती है तो लेयर खराब हो जाते हैं, है ना, तकलीफ होती है। एडवांस स्टेज में ब्लीडिंग वगैरह भी हो जाती है ना, कोलाइटिस वगैरह में, आईबीएस में होती है प्रॉब्लम। अपनी एनर्जी को हम समझें तो कब कहां पर कितनी एनर्जी चाहिए वैसा एनर्जी रखेंगे। अब सैलरी आई, सैलरी आने के बाद सारा पैसा क्या आप बैग में लेके घूमते हैं? नहीं, जितनी जरूरत है उतना निकालें, है ना। एनर्जी के लेवल पे अभी हमारी जब जागृति कम है, अवेयरनेस कम है, तो हम कब कहां पे कैसा होना चाहिए पता ही नहीं है। कहीं पर कम एनर्जी है, कहीं पर ज्यादा एनर्जी है, कहां पर कम करना है, कहां पे ज्यादा करना है, मुझे समझ में नहीं आता है। प्राणमय कोश के बारे में, चक्र के बारे में जब हम समझेंगे अच्छे से, तो यह बातें आपको धीरे धीरे अनुभव से समझ में आएगी और आप उसे कर पाएंगे। हमारे शरीर का कोई भी रोग हो, उसमें चक्र रिस्पॉन्सिबल मेडिएटर होते ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति का शरीर बीमार हो लेकिन उसका चक्र ठीक हो, ऐसा असंभव है। अगर शरीर बीमार है तो उसका एक चक्र या 2 चक्र, कभी कभी 3 चक्र डिस्टर्ब्ड है, इम्बैलेंस्ड। अब चक्रा जो गड़बड़ होते हैं तो हमें ऐसा नहीं है, हमेशा हमेशा एनर्जी ही कम होती है। कभी कभी बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होता है। जैसे हमारा भारत क्या एक गरीब देश है? क्या मानते हैं आप? भारत गरीब देश है कि भारत अमीर देश है? क्या बताइए। भारत गरीब तो नहीं है, हाँ, संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। जो टॉप 1% है, टॉप 4% है, वो ज्यादा अमीर है। जो बॉटम 50% है, 30% उनके पास कम संसाधन है। तो अनइक्वालिटी है। वैसे ये अनइक्वालिटी पूरे विश्व में है। कितने लोग जब कहीं भारत की बात हो तो काउंटर क्रिटिसिज्म करते हैं कि दूसरे देशों में भी तो है। हाँ, दूसरे देशों में भी है, लेकिन हम प्राइमरली अपनी कंट्री में कंसर्न है ना, पहले हमें अपने देश को सुधारना है। तो जैसे मनी का और दूसरे रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, संसाधनों का, वैसे ही हमारे शरीर में एनर्जी का, चक्र की जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। कहने का मतलब कि बैलेंस ज्यादा जरूरी है देन एक्टिवेशन। जब चक्र की बात आती है, कुछ जगहों पे जहां पे योगा की या चक्रा की बात हो रही है, लोग क्या बोलते हैं कि चक्र एक्टिव करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। चक्र को बैलेंस करना प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी सब जगह पर इक्वल हो, या जहां जितनी जरूरत है वहां पर हो।
एनर्जी आपके पास है, आपके हारा में, हारा हमारा एक एनर्जी रिजर्वायर होता है स्वादिष्टान चक्र के पास। आपके हारा में एनर्जी है लेकिन आप एनर्जी उठाना नहीं जानते, ऊर्जा की कमी है। अगर आप गहरी सांसें लेना सीख लेते हैं, अगर आपकी हर एक श्वास हारा को टच करती है, नाभि को टच करती है, नाभि से 2 इंच नीचे हारा है, हारा को टच करती है, आपको कभी ऊर्जा की कमी होगी ही। ऊर्जा को, अच्छी ऊर्जा रहने का, जिन लोगों को भी ऊर्जा की कमी है, थक जाते हैं, जल्दी बार बार बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के कारण एनर्जी का कम होना भी है। आपकी इम्यूनिटी, कुछ जो भी इंफेक्शन की बीमारियां हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर की इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई मतलब एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी अच्छी होती, इम्यूनिटी अच्छी होती तो आप बीमार नहीं पड़ते, इंफेक्शन नहीं होता। एनर्जी को बढ़ाना जरूरी है, वो अच्छी बात है। हम अभी मेडिटेशन में जाएंगे तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी आएगी। ये एक कंसेप्ट है, एनर्जी को हम बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ यह भी है कि एनर्जी को हम बैलेंस करें। सिर्फ चक्र को एक्टिव करने की ही जरूरत नहीं है। हमारी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करने से भी ठीक हो जाएंगी। 100% सभी चक्र को एक्टिव करना, ये तो लक्ष्य बहुत कम लोगों का होता है। ये हम ध्यान में, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़े। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य तो यही है कि एक रीजनेबली, एक हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, सूदिंग लाइफ। हाँ, अगर आप रीजनेबली बैलेंस है, हेल्दी है, तो चक्र को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। जितना आप समझेंगे और जितना आप ध्यान करेंगे उतना होगा। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। मैं कई बार नाम ले रहा हूं ताकि जो लोग को लिए नया है उन लोगों को भी कुछ याद हो जाए। जिन लोगों को याद है उनको तो याद ही है। हमारे शरीर में अगर कहीं भी कोई भी रोग होता है तो एनाटॉमी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, जो सबसे नजदीक का चक्र है उसका रोल हो सकता है, वो जिम्मेदार हो। और फंक्शन वाइज, फंक्शन समझने के लिए हमें 5 तत्व को समझना होगा। 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, वायु और आकाश। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये 5 तत्व संतुलित रहे तो भी हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो जो हमारे चक्रास हैं, एक एक चक्र में वो तत्व महत्वपूर्ण होता है, उसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है। ये मूलाधार चक्र है, हमारे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व का प्रभाव सबसे ज्यादा है। मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व को सबसे ज्यादा रेगुलेट करता है। स्वादिष्ठान चक्र पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी, मिट्टी के बाद दूसरा तत्व कौन सा होगा? पानी, लिक्विड है वो। तो स्वादिष्ठान चक्र जहां भी लिक्विड की बात है, ब्लड की बात या यूरिन की बात या बॉडी में कोई भी लिक्विड, तो स्वादिष्ठान चक्र का रोल होगा उसमें। पानी के बाद कौन सा तत्व आएगा? अग्नि। तो मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा अग्नि तत्व होगी। अग्नि तत्व बाकी चक्र में भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मूलाधार चक्र में होगी। अनाहत चक्र में वायु तत्व, और यहाँ पे फेफड़े हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑब्वियस है, सभी जगह ऑब्वियस है। यहाँ पर जो अग्नि चक्र, मणिपुर चक्र है, जो हमारा अष्टमक है, अष्टमक का हिंदी में नाम क्या होता है? जठर। जठर में अग्नि होती है, जठराग्नि होती है। जो लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी, हेल्थ, ये बातें पता है ना। जठराग्नि, अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है आपको डायरेक्शन का कभी इशू होगा? नहीं होगा। जिनको भी डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम है उनको अपनी जठराग्नि ठीक करनी, यानी कि मणिपुर चक्र ठीक करना। अगर हिंदी आप समझते हैं ना तो उससे कोरिलेट करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है, हृदय चक्र में वायु तत्व है, विशुद्धि चक्र में कौन तत्व आएगा? आकाश तत्व। आकाश तत्व में ध्वनि। अब मैं जो भी बोल रहा हूं वो ध्वनि जो है आकाश तत्व में तैरते हुए आपके पास पहुंचे, है ना। साउंड स्पेस में जाता है, वायुमंडल में।
अगर हमारा बोलना ठीक हो, विशुद्धि चक्र ठीक होगा। लेकिन जो थायराइड पेशेंट होते हैं, खासकर हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपो मतलब कम, थायराइड कम काम कर रहा है। क्यों कम काम कर रहा है? क्योंकि वो कम बोल रहे हैं, सही जगह पे कम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, महिलाओं को थायराइड की समस्या ज्यादा होती है। अपने मित्रों के साथ तो बात करने में बहुत खुल के बात कर लेगी, लेकिन जहां बोलने की जरूरत है वहां पे अगर तू टाइम पे नहीं बोल रहे हैं तो वो एक कारण होता है थायराइड के होने का, हाइपोथायराइड। विशुद्धि चक्र स्पेस तत्व, वायु तत्व है यहाँ पर, वायु आकाश तत्व, वायु तत्व हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व, आगे चक्र में अब कौन सा तत्व आएगा? चिदाकाश तो होगा, प्रकाश, लाइट। अब स्थूल छूट गए, अब यहां से अध्यात्म शुरू हो गया। वैसे अध्यात्म हृदय से भी शुरू हो जाता थोड़ा। प्रकाश, जो प्रकाश आप देखते हैं खुली आंखों से और बंद आंखों से, बंद आंखों के प्रकाश का अधिक महत्व है। वह आपके आंखों से और थर्ड आई से कनेक्टेड है। प्रकाश दिख रहा है मतलब आप क्या कि ठीक है, आंखों से आप प्रकाश को देख पा रहे हैं। यहां पर प्रकाश है और यहां पर एहसास है। आप क्या फील करते हैं अपने आप को? हु एम आई, व्हाट एम आई, तो समझ आता है को हम, कौन हूं मैं। जो भी अध्यात्मिक साधक है अच्छे, उन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। महर्षि रमन ने इसका प्रयोग ज्यादा किया। कौन हूं मैं, को हम, बहुत सारे आध्यात्मिक परंपराओं में आता है, हम भी यूज करते हैं। ध्यान में जब आप शून्य हो चुके हैं, गहरे ध्यान में हैं, पूर्णिमा को हम लोग विशेष ध्यान करते हैं। कितने लोग यहाँ पे पूर्णिमा को ध्यान करने वाले हैं? तो ये लोग ये सब वाले हैं। पूर्णिमा को हमें ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा ध्यान के लिए ज्यादा शुभ दिन है, अनुकूल दिन है। तो पूर्णिमा को अगर आप ज्यादा देर ध्यान में बैठ रहे हैं तो उस दिन आप प्रयोग कीजिए गहरे ध्यान में। जब ध्यान में उतर चुके हैं, पूछिए अपने आप से, को हम, कौन हूं मैं? क्या मैं शरीर हूं या मैं शरीर से परे कुछ हूं? तो अगर मैं कुछ हूं तो वो क्या हूं मुझे पता चले। आपको कुछ अनुभूति, कुछ बोध हो सकता है। हम अपने बारे में क्या फील करते हैं, जो भी फील करते हैं वो कितना सत्य से अलाइन है, ट्रुथ से अलाइन है, उसी प्रोपोर्शन में हमारा सहस्त्रार चक्र खिलता है। और जब ये पूरी तरह से खिल जाता है तो हम बुद्ध बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। तो इसका प्रतीक कमल से बनाया गया है, सहस्त्र दल, सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल। जब आपका सहस्त्रार खिलेगा तो ये वैसा अनुभूति होता है। तो जैसे यहाँ पे कमल है, बाकी चक्रा पे भी एसोसिएटेड अलग अलग फूल है। अगर हम उन फूलों के साथ ध्यान करें या उन फूलों के साथ समय बिताएं तो आपका चक्र ठीक होगा, आपकी बीमारी ठीक होगी। अब जैसे हार्ट के पेशेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। अब हार्ट के लिए फूल कौन सा है? गुलाब। जब आपको प्रेम हुआ हो, प्रेम के लिए बहुत लोगों ने दिया होगा, नहीं तो आप दीजिए, है ना। तो गुलाब जो है वो प्रेम का प्रतीक है। तो प्रेम हृदय में है, हृदय से है। तो गुलाब हृदय के लिए होता है। अगर गुलाब के फूल के, गुलाब के पौधे के साथ आप ध्यान करें, गुलाब का फूल जब पौधे के ऊपर है तब ध्यान करें, तोड़ना नहीं है। तोड़ेंगे तो फिर उससे कोई जान नहीं बची। आप पता चला डॉक्टर रंजन बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरा मुंडी काट के आप ले जाए, तो मेरा मुंडी कहीं बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, उसमें कोई जान नहीं है। फिर तो फूल को अगर आपने तोड़ा तो फिर वो निर्जीव हो गया। अब उसमें कोई ऊर्जा नहीं। जब तक वो पौधे में है तभी तक ऊर्जा है, तभी तक हमारे काम है। फूल को हमें कम से कम तोड़ना चाहिए। गुलाब के फूल जब पौधे पर है तो उनके पास बैठकर अगर हम ध्यान करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो हेल्दी हो जाएगा ना। तो मैं सारणी चक्र का आपको फूल बता देता हूं। अपने उन चक्रों के लिए, अपने उन बीमारियों के लिए उन फूलों के साथ आप ध्यान करना शुरू करें। कोई भी रोग है, 1 या 2 या कभी कभी 3 चक्र तो जिम्मेदार होते ही। सबसे नजदीक वाला चक्र या 5 तत्वों को समझिए, कौन सा तत्व, मेरी बीमारी कौन से तत्व से जुड़ी हुई है। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा बायोलॉजी, लेकिन समझ में आ जाएगा। कोई बीमारी होगा पूछिएगा, मैं बता दूंगा।
तो उस तत्व को ठीक करेंगे। अब जैसे फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन से फ्रीज हो गया कुछ, तो ये फ्रीज को कम करने के लिए अगर वहां पे अग्नि तत्व आए, अग्नि तत्व, अग्नि आने से मूवमेंट आता है, गर्म चीज गर्म करते हैं तो मूवमेंट होता है, अग्नि तत्व बढ़ेगी तो फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को धूप में बैठना चाहिए और पीठ का हिस्सा धूप में रखना चाहिए। धूप लगेगी, सनलाइट आएगा, हीट आएगी, खुल जाएगा शोल्डर। फिजियोथेरेपी से ज्यादा फायदा आपको सनलाइट में बैठना, सनलाइट में मेडिटेशन करना दे सकता है फ्रोजन शोल्डर के मामले में। कुछ बीमारियों में सूर्य प्रकाश काम आता है, हमें थोड़ा अग्नि तत्व जिसमें जरूरी है। तो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व, अनाहत चक्र वायु तत्व, विशुद्धि चक्र आकाश तत्व, आज्ञा चक्र प्रकाश और सहस्त्रार चक्र एहसास। यहां पर है लोटस, यहां पर है गुलाब, ये दो तो सबसे वैल्यूबल हो। 7 चक्र में इसके बाद सबसे ज्यादा वैल्यूबल चक्र कौन सा है? चक्र के बारे में जो जानते हैं तो बताइए। 8 चक्र नहीं, मूलाधार, मूल आधार, ये आपका मूल आधार है। घर है तो पहले तो फाउंडेशन होगा ना, अगर फाउंडेशन अच्छा है तभी तो उस पे ऊपर इमारत खड़ी हो सकती है। अगर फाउंडेशन वीक है तो पूरा बिल्डिंग चरमरा जाएगा, गिर जाएगा। तो मूल आधार हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। और हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो मूलाधार पर ही निर्भर करती है। आपको किसी भी व्यक्ति को कोई इंफेक्शन हुआ, कोई भी इंफेक्शन, तो उसका मूलाधार चक्र वीक है, इम्यूनिटी वीक है, तभी इंफेक्शन हुआ। अगर आप इंफेक्शन वाली बीमारी में अपने मूलाधार चक्र को ठीक करें, और मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए मूलाधार का फूल है, बहुत कॉमन है, गुड़हल, हिबिस्कस। गुड़हल के फूल, हिबिस्कस फ्लावर के पास बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं आधे घंटे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इंफेक्शन की बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी इंफेक्शन हो, आप सिर्फ 2 हफ्ते करके देखिए, ओनली 2 वीक, बिना एंटीबायोटिक लिए आपका इंफेक्शन कंट्रोल हो सकता है इम्यूनिटी बढ़ जाने पर। फूल के पास बैठेंगे, फूल अपनी ऊर्जा चारों तरफ बिखेरता है, आप उसके पास में है, एनर्जी अपने आप टच करें। सिर्फ बैठने से भी फायदा हो सकता है, थोड़ा पूरा फायदा के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। हमें उस फूल को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम उसको ग्रेटिट्यूड दें, किसी भी पर्सन को आप अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोले, ग्रेटिट्यूड दें, तो व्यक्ति आपसे खुल जाएगा। किसी को अप्रिशिएट करेंगे, किसी व्यक्ति से कुछ काम लेना है तो उसे अच्छा बात करते हैं ना, उसको अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो व्यक्ति खुल गया, फिर आप उसे काम की बात बोल सकते हैं। तो फूल को भी आप पहले अप्रिशिएट करें, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे कारण कितना माहौल कितना अच्छा है ना। अप्रिशिएट करने के बाद फिर उस फूल को रिक्वेस्ट करें, अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से जोड़ो। और ये रिक्वेस्ट करते हुए फिर आप ध्यान में आधे घंटे, अगर आप व्यस्त हैं तो 20 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए। 15 मिनट से कम बैठने पे फिर फायदा मिले मुश्किल है। आइडियली आधे घंटे तो होना ही चाहिए। आप आधे घंटे के लिए फूल के साथ बैठे हैं, उस फूल की ऊर्जा मूलाधार चक्र को प्रभावित कर रही है, अपने आप मूलाधार मजबूत होगा, मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। करके देखिएगा, कोई भी इन्फेक्शन में 2 हफ्ते आधे घंटे के लिए, और फिर फीडबैक दीजिएगा क्या प्रभाव होता है। देखिए ये सब बातें थोड़ी नई है, मुझे भी अलग अलग फीडबैक आते रहते हैं, तो पता चलते रहता है कि हाँ ये कहाँ पे कितना काम कर रहा है ना। और यहाँ पे तो कुछ बातें थोड़ी समझनी भी होती है कि ध्यान कर रहे हैं तो क्या करना है। कहीं पर कोई बोले कि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में वो मंत्र जाप कर रहा है। देखिए ध्यान योग से चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुका ठहराव होना चाहिए, रुक जाने चाहिए। लेकिन अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो माइंड की एक्टिविटी तो चालू है, वृत्ति का ठहराव कहां हुआ, तो फिर आपको पूरा बेनिफिट कहां मिलेगा। हाँ, हर चीज, हर प्रैक्टिस का, हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन जो ध्यान के फायदे हैं, और ध्यान का फायदा बहुत है, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी बीमारी हो, किसी भी डॉक्टर ने कुछ भी बोला हो, कितना भी दुनिया का बड़ा डॉक्टर बोल दिया हो कि बीमारी नहीं ठीक हो सकती,
आप उसको किनारे रखिए। जो चक्र के बारे में आपको मैं बता रहा हूं और सेकंड हाफ में मनोमय कोष के बारे में बताऊंगा, दो का प्रयोग कीजिए। आप मेरे पास बिना आए भी, जैसे मैं दिल्ली पे हूं, कोई दूर नहीं हूं, जरूरत पड़ने पर आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये विधि है। और विज्ञान में आप ये बात जानिएगा कि विश्वास का रोल नहीं होता है। अध्यात्म जो है, धर्म और अध्यात्म में यही अंतर आ जाता है। धर्म में, धार्मिकता में विश्वास होता है, आध्यात्मिकता में विज्ञान होता है, साइंस। अब जैसे ये, अगर मैं इसे छोड़ू तो क्या होगा? ये गिरेगा। अब ऐसा नहीं है कि विश्वास करेंगे तो गिरेगा, विश्वास करे ना करे गिरेगा वो, क्योंकि ये विज्ञान है। गुड़हल के फूल के साथ आधे घंटे आप ध्यान करेंगे, 2 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये विज्ञान है। आप माने कि नहीं माने, चेंजेस आएंगे, हीलिंग होगी। कोई भी इन्फेक्शन जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट एंटीबायोटिक लेना ही क्यों, जब इतनी पावरफुल विधि आपके पास योग उपलब्ध है, ध्यान उपलब्ध है, हमें अवॉइड करना चाहिए मेडिसिन लेना जब तक बहुत जरूरी नहीं हो। और जो मेरे से पीएमसी हिंदी से जुड़ के रहेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि दवा की रिक्वायरमेंट कम से कम हो, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो हम ना लें। कुछ हो तो पहले आप चक्रा मेडिटेशन करके देखिए। जो मनोमय कोष का मैं बताऊंगा उसको अफर्मेशन और ईएफटी बोलते हैं। अफर्मेशन और ईएफटी करके देखिए, ठीक हो जाएगा तो फिर जरूरत क्या है? 2-4 दिन हफ्ते में करके देखिए। कोई छोटी मोटी बीमारी में, छोटी मोटी बीमारियों में आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। जो लोग ये बोलते हैं कि एलोपैथी इमरजेंसी में चाहिए, और ये तो पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है ना, जो नहीं जानते हैं नाड़ी विज्ञान को वही ऐसा ब्लंडर करते हैं। एलोपैथ वाले बोलते हैं, अगर किसी ने नाड़ी विज्ञान को, मर्म चिकित्सा को, एक्यूप्रेशर को, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को, स्वर योग को, स्वर योग कितने लोग यहां सुने हैं पहले? बहुत अच्छे। जो स्वर योग को जानता होगा वो फीवर को ठीक कर लेगा। स्वर योग में ईड़ा पिंगला, चंद्र, सूर्य, ठंडा गर्म, ऐसे हमारे भीतर श्वास चलती है। किस कंडीशन में कौन सी श्वास चाहिए ये पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको। उस स्वर को बदलिए, वैसी एनर्जी अपने भीतर लाइए, हीलिंग हो जाएगा। योग एलोपैथी से सुपीरियर साइंस है। अभी दुनिया को नहीं पता है, क्योंकि योग के गहरे आयाम पूरी तरह से बाहर नहीं है ना। वक्त के साथ शायद पता चल जाएगा, कम से कम आप लोग को जान लीजिए। योग में हमें प्राणमय कोष और मनोमय कोष पर काम करना आना चाहिए। सिर्फ आसन और प्राणायाम करके करेंगे फिर तो एलोपैथी सुपीरियर नहीं है। लेकिन योग से अगर विज्ञान प्राणमय कोष पे और मनोमय कोष पे और विज्ञानमय कोष पर काम करना आता है, आनमय कोष में हम जाके बस स्थिर हो जाते हैं। आनमय कोष में जाके कुछ काम नहीं करना, वहां जाके बस पहुंचना है। लेकिन विज्ञानमय कोष में हमें कुछ करना पड़ता है, मनोमय कोष में कुछ करना पड़ता है, प्राणमय कोष में हमें चक्रास पे काम करने पड़ते हैं। तो कमल का फूल, गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने घर में 7 चक्र के फूल लगा लीजिए, रहेंगे आप कर पाएंगे। ये 3 सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। इन 3 के बाद फिर चौथा चक्र कौन सा वैल्यूबल है बताइए? देखिए, जो जिन्होंने चक्र के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, चिंतन किया होगा, वो बता पाएंगे। सिर्फ नाम जानने से ही कुछ नहीं होता है। नहीं, मणिपुर आपने सुना होगा, ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर किसी का पेट ठीक है तो उसकी आधी बीमारी नहीं दूर हो जाए। हमारे पेट का सबसे ज्यादा महत्व, ज्यादातर बीमारियां पेट से आती है। पेट यानी कि मणिपुर चक्र, यहाँ पे पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्प्लीन है, 3 ऑर्गन है। स्प्लीन थोड़ी बाईं तरफ, बीच में ऐसा पैंक्रियाज और यहाँ पे स्टमक है। इन तीनों में भी पैंक्रियाज सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये तीनों ऑर्गन को से डायजेशन में हमारे जो आते हैं, आंतों का ज्यादा काम नहीं होता। आते जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट कितना करना है ये तो मालिक को ऑर्डर देगा ना। कहीं पे भी हमें मेन पर फोकस करना है, तो वो पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज को रेगुलेट करता है मणिपुर चक्र। चौथा जो महत्वपूर्ण चक्र है वो हमारा मणिपुर चक्र है, और इसके फ्लावर है सूर्यमुखी, सनफ्लावर। सूर्यमुखी फ्लावर अपने पास रखें, उसके साथ ध्यान करें, आपका डायरेक्शन।
जिसको भी कैंसर का कोई इशू है, और पेट की बीमारी की सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब मणिपुर चक्र की बीमारी। जब डायबिटीज बोलते हैं, पैंक्रियाज, तो ये यही से है। बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर भी मणिपुर चक्र का रोग है। आपके भीतर गुस्सा ज्यादा आता है, टेंशन ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपर टेंशन, वर्ड में ही छिपा है। टेंशन आप ले रहे हैं, इसलिए हाइपर टेंशन आपको हो रहा है। टेंशन अगर आप नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो आपका हाइपर टेंशन बीपी नहीं होगा। बीपी जिनको भी है, टेंशन लेना कम करें, रिलैक्स करना सीखें। और रिलैक्स होने के लिए योग में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, योग निद्रा। अगर योग निद्रा कोई व्यक्ति हर एक दिन करे तो रिलैक्स रहेगा। बीपी को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है, वो हर एक दिन योग निद्रा करना है। बिहार स्कूल ऑफ योगा, वैसे बिहार से ही हुई हो, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा ने पूरी दुनिया को योग निद्रा दिया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनकी आवाज में या उनके शिष्य स्वामी निरंजन सरस्वती, जैसे मेरा रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे है, मेरी आवाज में भी योग निद्रा है। मेरे योग निद्रा करें या स्वामी निरंजन सरस्वती है, क्योंकि अब योग निद्रा पॉपुलर हो गया है, तो हर एक गुरु ने का है यूट्यूब पे। लेकिन जिनके पास सबसे ज्यादा गहराई है, जहां पे ओरिजिनल है, उनका यूज करना चाहिए ना। स्वामी निरंजन सरस्वती का कीजिए या फिर मेरा कीजिए। बीपी के पेशेंट अगर डेली योग निद्रा करेंगे तो उनका बीपी बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में सबसे बड़ा काम आएगा। तो ब्लड प्रेशर भी हमारे मणिपुर चक्र से है, डायबिटीज मणिपुर चक्र से है, बीपी मणिपुर चक्र से है, पेट का डाइजेशन मणिपुर चक्र से है, लीवर भी मणिपुर चक्र से रेगुलेट होता है। वो लीवर का कोई इश्यू है तो मणिपुर चक्र से है। लीवर हमारे जॉइंट्स को रेगुलेट करता है। किसी को भी किसी भी जॉइंट में पेन हो, मतलब लीवर गड़बड़ है, यानी कि स्वादिष्टान मणिपुर चक्र गड़बड़ है। अब अगर मणिपुर चक्र ठीक है तो लीवर ठीक रहेगा, लीवर ठीक है तो जॉइंट ठीक रहेगा। तो मणिपुर चक्र आपका सबसे ज्यादा वैल्यू है। हृदय के बाद हृदय सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ ये बात नहीं। ये जब किसी एक चक्र की बात होने लग जाती है ना, कभी कभी कुछ लोग जो कम जानते हैं, पूरा नहीं जानते, उसके बारे में सब कुछ कर देते हैं। जो ये बोलते हैं पेट 80% तुम्हारी पेट से आती है, वो गलती यहीं से हो रही है, क्योंकि उन्होंने हृदय के महत्व को नहीं समझा। हमारे पास 7 चक्र है। इस 7 चक्र में अगर मैं सेंटर ढूंढना हो, सेंटर में कौन सा आएगा? हृदय आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबल है तो देश ठीक ठाक चल जाएगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छी रहे तो अच्छी बात, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका रोल ज्यादा है। तो सेंटर में है हार्ट, आपका हार्ट हेल्दी रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हार्ट हेल्दी नहीं है, आपका डायरेक्शन ठीक है, आप बीमारी नहीं, आपका ठीक, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो हार्ट को ठीक रखिए। हार्ट को ठीक रखने के लिए गुलाब के फूल के साथ ध्यान कीजिए। मैं आपको ध्यान में चलूंगा, सभी जगह का फूल बता देता हूं, फिर उसके साथ करेंगे। सहस्त्रार, लोटस, हार्ट, गुलाब, मूलाधार, गुड़हल, मणिपुर, सूर्यमुखी, सनफ्लावर। इसके बाद महत्वपूर्ण चक्र स्वादिष्टान, जल तत्व। हमारे शरीर में 70% पानी है, और पानी है, जल है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? हमारी किडनी, हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र आपका ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक रहेंगे, हार्मोन ठीक रहेंगे। जिन महिलाओं में हार्मोन की समस्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक नहीं कर रही, इसलिए स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं काम कर रहा है। इसके लिए है लीली का फूल। लीली के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो स्वादिष्टान चक्र अच्छा रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी, प्रोस्टेट अच्छा काम करेगा। और यहाँ पर फूलों की जो क्वालिटी है, जो स्पीसीज है, उसके महत्व, रंग का महत्व नहीं। लिली फ्लावर किसी भी रंग का हो, गुलाब का फूल किसी भी रंग का हो, हिबिस्कस फ्लावर किसी भी रंग का हो, वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि लाल गुलाब के साथ ही ध्यान करें या लाल हिबिस्कस के साथ ही ध्यान करें, कलर यहाँ पर सेकेंडरी है। गुड़हल, लिली, सूर्यमुखी, गुलाब शुद्धि के लिए, थायराइड के लिए है अपराजिता। अपराजिता अपराजिता पहचानते हैं? कितने अपराजिता पहचानते हैं? थोड़ा कम होता है लेकिन ठीक है, हो भी जाता है। अपराजिता लगाइए अपने, थायराइड आपका अच्छा रहेगा। अपराजिता के अलावा एक फूल है तुलिप, जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा होता है,
लेकिन मिल जाएगा, लगा सकते हैं। तुलिप फ्लावर वो भी आप लगा सकते हैं। विशुद्धि चक्र पे अपराजिता, आज्ञा पे है गेंदा, वेरी गुड। गेंदा का फूल कितना प्यारा लगता है। और ये सभी फूलों में आप नोटिस कीजिएगा, इसमें से ज्यादातर फूल जो है वो पूजा में रिचुअल में यूज होते हैं। गुलाब का फूल यूज होता है, गेंदा का फूल यूज होता है, गुड़हल का फूल यूज होता है। पूजा में जो भी फूल यूज होते हैं, इन सभी फूलों का विशेष हीलिंग इंपॉर्टेंस। तभी ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि लोग उन फूलों के पास जाएंगे, कुछ तो नजदीक जाएंगे इसके कारण। जो भी पूजा में जो भी फूल यूज हो रहे हैं, आप उन पौधों के पास बैठकर ध्यान कर सकते हैं, आप भूल सकते हैं। मणिपुर चक्र के लिए सूर्यमुखी है, मणिपुर चक्र के लिए चमेली। चमेली का फूल जो है वो हमारे मणिपुर चक्र पर अच्छा लगता है। जो बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, चमेली के फूल के साथ और ध्यान करें। बच्चों को ध्यान थोड़ा काफी ठीक है, 20 मिनट पर्याप्त है, 15 मिनट। अगर वो 6 महीने करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। चमेली के फूल के साथ ध्यान करें। हर बीमारी में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक, अगर आप और चक्रों का कनेक्शन समझकर उसके साथ आप ध्यान करेंगे, आपके जीवन में बहुत बदलाव है। तो हमने सातों चक्र के फूल समझ लिए हैं, अभी आपको उनको ध्यान रखना है, उसके साथ में ध्यान करो। उसमें पहले 80% जो है वो आनापानसति होगा, सांसों पर ध्यान। लेकिन शुरुआत में और लास्ट में हम फूल उन चक्र के लोकेशन पे, लोकेशन इजी है, मूलाधार चक्र जहां पे हमारी नींद की आखिरी हड्डी है, तेल वहां पर मूलाधार चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि और नाभि से ऊपर हमारा मणिपुर चक्र है, हार्ट, हृदय, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। इन रेस्पेक्टिव लोकेशन पर हम उन फूलों को देखें। फूल याद हो गया? बताइए कोई नए बंदे जो आज पहली बार सुने, बताइए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, लीली, स्वादिष्ठान चक्र, लीली, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी और चमेली दोनों में सूर्यमुखी ज्यादा रखें, चमेली भी रखें आप, लेकिन सूर्यमुखी भी रखें। खासकर अगर आपको अपने परिवार में किसी को डायबिटीज इंप्रूव करना है, बीपी ठीक करना है, डायबिटीज ठीक करना है, तो सूर्यमुखी को जरूर पहुंचे। ऐसे भी रखिए ना, घर में रहेगा तो किसी आगे जाके व्यक्ति को बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। है ना? तो इन 7 चक्रों की लोकेशन में जब मैं आपको फूलों के नाम बोलूंगा तो उन चक्रा की लोकेशन में आपको वो फूल देंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं आधे घंटे के बाद, आधे घंटे आपको लगातार फूल नहीं देते, लगातार चक्रों फोकस नहीं जाता। हमें ज्यादा समय अपनी सांसों के साथ, जिससे वृत्ति निरोधा, हमारा मन शून्य होना चाहिए। सांसों पर ध्यान लगाते हैं श्वास की खासियत है कि हमारी जो भावनाएं, इमोशन, वो श्वास से जुड़ी हुई है। आपको गुस्सा आता है, आप देखिएगा आपकी सांसें तेज चलती है। जब कभी आपको डर लगता है, आपकी सांस बदल जाती है, सांस तेज हो जाती है। जब आप रिलैक्स हैं, सुकून में हैं, आपकी सांसें एकदम परफेक्ट नेचुरल निकलनी चाहिए। हमारी भावनाएं, हमारा इमोशन, हमारा मेंटल स्टेट हमारी ब्रीथिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम ब्रेथ पर ध्यान लगाते हुए, जब हम ब्रेथ पर ध्यान लगाएंगे, अपने आप आपका नेचुरल स्टेट में आएगा। अगर कोई टेढ़ा होकर बैठा है, उसका बोल दे कैसे बैठे हो, तो सीधा हो। टीचर आए, कोई स्टूडेंट आगे पीछे बैठा हुआ है, टीचर के आने मात्र से वो सीधा बैठ जाता है। अटेंशन, जब आपका अटेंशन जाता है तो अपने आप ब्रीदिंग अपने परफेक्ट रिदम में, नेचुरल रिदम में आता है। तो श्वास में भी आप कोई हठयोग नहीं करते हैं। हाँ, मैं कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रक्रिया कभी कभी कराता हूँ। आज हम आनापानसति ध्यान से, मैं बहुत सारे कंटेंट देता हूँ, तो आज हम में जो आएगा तो अच्छा लगेगा, वो पढ़ेगा। तो हर चीज हर जगह पर जरूरत नहीं है।
आनापानसति ध्यान अभ्यास, अनावृत होता है अंदर आत्मविश्वास, अपाना मतलब बाहर आत्मविश्वास, और सति का मतलब आंख बंद करके दोनों के साथ रहना। आनापानसति ध्यान से चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था सबसे आसानी से आ सकती है। तो हम आनापानसति ध्यान अभ्यास में चलेंगे, जिसमें हम लास्ट में और शुरुआत में चक्रा के लोकेशन पे फूल को देखेंगे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है। और इस जो ध्यान होगा इसके विशेष सुविधा मैं आपको कराने वाला हूँ, वो ये नया मिशन है, मेरे माइंड में कुछ है और मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक जगह पे कहा था और आज मतलब सामने आए थे, तो ये ऐसी चीज है जो मैं नया करा और ये मैंने भी कहीं देखा उसका फील हुआ है। तो यही है संगीत में कितने सब होते हैं, कौन कौन से चक्रा कितने हैं। अब कहीं पर कॉमन है, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, है ना। और फिर उसके अनुसार हम अभी स्वर साधना करेंगे थोड़ा सा। मैं आपको म्यूजिक का क्लास नहीं दे रहा हूँ, चक्रा के हिसाब से अगर हम सा का उच्चारण करते हैं, ये हमारे उदाहरण को प्रभावित करता है। री का उच्चारण करते हैं, ये सावधान को प्रभावित करता है। ऐसे एक ही चक्र के स्वर होते हैं। अभी हम इन चक्रों के स्वर का उच्चारण करेंगे, उनका हमिंग करेंगे, करेंगे स्वर का, और इसको जब 3 लेवल पे जाएंगे। पहले लेवल पे आपको वो स्वर बोलना है, सा तब सेकंड लेवल में आपको स्वर बोलना है और आंख बंद रखते हुए अपने उस चक्रा के लोकेशन के प्रति ध्यान करना। जैसे अगर हम सा बोल रहे हैं, सा है मधा तक के लिए, मधा तक एरिया में कहीं वो एरिया में होना चाहिए और तो चाहिए। ये सीक्वेंस में आएगा तो बहुत ज्यादा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरे लेवल में जो फूल मैंने बताए हैं फ्लावर्स, उन चक्रा के लोकेशन पे फ्लावर को देखना है और आपको ये सातवें स्वर बोलना। ऐसा हम 10 मिनट करेंगे और उसके बाद फिर आनापानसति ध्यान 700 पर ध्यान हो जाएगा। लास्ट में फिर एक बार बिना हमिंग किए बस उस चक्रा के लोकेशन पे फूल को देखकर 2 मिनट ध्यान समाप्त करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे अतिथि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजभूषण गैरला जी हमारे यहाँ पे पधार चुके हैं। सुबह से आपका इंतजार हो रहा था, लेकिन बारिश के कारण से सर यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। अभी थोड़ी देर पहले ही आप यहाँ पे आए हैं, तो सर को सम्मानित करने के लिए मैं उनको मंच पे इनवाइट करूंगा सर प्लीज। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर रिंगोला जी को इनवाइट करूंगा सर को सम्मानित सौर उड़ा कर। ये डॉक्टर साहब थैंक यू सर, आपका मैसेज लेंगे। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पर लगा है, बहुत शौक लगा है, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब के बीच में डॉक्टर चंद्रा साहब, जो मॉडर्न पैथी MBBS MD करने के बाद और जीरो बजट मीन्स जिसमें कोई आपका खर्चा नहीं होना है,
जो हमारे पुराने ऋषि मुनि और जो हमारे योगाचार्य करते आए हैं सैकड़ों वर्षों से, उस पद्धति, उस पैथी पे आकर के और पूरे देश के अंदर, विभिन्न प्रांतों के अंदर, विभिन्न शहरों में जाकर के इस प्रकार की कार्यशाला का आप आयोजन कर रहे हैं। इस महान कार्य के लिए मैं अपने क्षेत्र में आने पर आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन आदरणीय भूपेश सिंह रावत जी और उनकी सारी टीम, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद भाई रवि गोसाई जी 95 वार्ड से आए हैं, 94 से हमारे लोकप्रिय पार्षद कैप्टन भंडारी जी, मनोहर सिंह भंडारी जी यहाँ पर उपस्थित। मैं देख रहा हूँ कि हमारे 95 वार्ड से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बहनें आई हुई है, बहुत से हमारे भाई, बहुत से हमारे बुजुर्ग और आपके साथ आए हुए विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आपके वो विशेषज्ञ हैं, आप आए हैं, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर चंद्रा साहब का जो ये इस कार्य को लेकर के पूरे देश के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत सुंदर। मैं तो अभी क्या कहते हैं, मुझे आना था यहाँ पे, लेकिन मेरे आज सुबह से कार्यक्रम लगे हुए थे और बारिश तूफान तो हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं अभी 4 कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। मुझे किसानों के साथ बैठक करनी थी, एक आध गोष्ठियां करनी थी, अन्य बहुत से कार्यक्रम थे मेरे, कहीं रक्तदान का था, तो मैं सुबह से निकल के 9:30 बजे निकल गया था और बड़े गोसाई जी के फोन आते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा और डॉक्टर चंद्रा साहब को सुनेंगे, क्योंकि आपका जो इतना सुंदर, जो मैं आपका उद्बोधन, जो आपका ज्ञान इतना सुंदर हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जो आपने हम सबको आपने इतना अच्छा ज्ञान, आपको इतनी जानकारियां दी है और हमारी सारी बहनें और हमारे भाई जो आपके यूट्यूब से भी जुड़े होंगे, तो आप डायरी लेकर के एक एक पॉइंट्स को आप नोट कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सी विधाएं हैं, योगदान के बारे में आपने कहा, पूरी जानकारियां हमको दी है और सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है। आज के खान पान, हमारा रहन सहन बहुत बदलाव आ गया है। खान पान आप देखिए, मिलावटें बहुत हैं, वो शुद्ध खान ऑर्गेनिक भोजन तो मिलना बहुत संभव नहीं है, खाद्य सामग्री मिलना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी हमको अपने को स्वस्थ रखना है। और विशेष करके मैं जब देखता हूँ कि हमारी बहनें ज्यादा बहुत हम देखने को मिलता है परिवार में क्या है प्रॉब्लम, हिसाब घुटने का प्रॉब्लम है, नसों का प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो पाती है। पहले हमारा रहन सहन खड़े खड़े खाना बना रहे हैं, पहले नीचे बैठ के भोजन बनाने का एक हमारे गांव और सभी जगह ये व्यवस्था होती थी, तो भी एक एक्सरसाइज हो जाती था। लेकिन अब रहन सहन काफी चेंज हो गया है। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम महिलाओं को भी बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। और पहले हम लोग ये सुनते कि जो लीवर पीता है, ज्यादा होता है, उसको ये सुनने में आता है, लेकिन महिलाओं को भी आश्चर्य होता है जो बिल्कुल अच्छे उस पर उनका रहता है। लेकिन आज ये क्यों आ रही है, डॉक्टर साहब उसका काफी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए जो हमें डॉक्टर साहब ने 7 चक्र के बारे में हमको बताया और 7 चक्र के बारे में कितना सुंदर उन्हें पूरे एक एक फूल का पुष्प, और पुष्प हम लोग भगवान की पूजा के लिए मंदिरों में तो हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एक सनातन में व्यवस्था रही है कि ये पुष्प हमारे अपने बाग आंगन में, अपने बगीचे में इसलिए लगाते थे कि हमारा जो उसका खुशबू है वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये इसीलिए लगाया जाता था। हमारे पुराने लोग बहुत ज्ञानी लोग थे, उसके पीछे ये भी कारण था। तो आपने कितना सुंदर बताया, पूरा लोटस से लेकर के अपना पूरा अपना गुलाब से लेकर के अपना पूरा सूरजमुखी से लेकर के अपना सारा अपने चमेली से लेकर के, और चमेली का कितनी सुंदर बताई। अभी हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उन पे कई बार हम देखते हैं कि इतना पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और तनाव इतना ज्यादा होता है कि वो एक तो बच्चे का बोझ है, ट्यूशन का है, और एक परसेंटेज की हो गई। डॉक्टर साहब मेरा निवेदन है, जो एक हमारा एक कंपटीशन हो गया है कि आपका उस बच्चे का तो 99 आया % आया है, और क्या है, और हमारा क्यों बच्चे, तुम्हारा क्यों 94 आया है। ये तनाव झेल रहा बच्चा, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसमें भी हमको बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता है। हमारे सामने उदाहरण है, एवरेज बच्चे रहे पढ़ाई में बहुत अच्छे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, मेडिकल में है, अच्छे उसमें है, ऐसा नहीं है, लेकिन
उसके लिए भी जैसे आपने कहा बच्चे के अंदर क्या है, तनाव होने के कारण जो है उसके अंदर आत्मविश्वास का कमी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, चमेली का फूल का आपने उदाहरण दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि चमेली का फूल का उसके गुण है उसके आप सामने बच्चे को लेकर के आप अपना ध्यान करेंगे। हर फूल का, गुड़हल फूल का आपने बहुत सुंदर किया है कि गुड़हल फूल से आपके पूरा आप ध्यान करेंगे तो आपके कहीं जो आपके अंदर जो प्रकार हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। ये सारा है। आप शोल्डर प्रॉब्लम देखिए, शोल्डर प्रॉब्लम्स के बारे में आप सब लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को शोल्डर प्रॉब्लम है, कंधे का पेन है, ये है, तो आपने सुंदर कहा है कि भैया आप जो है धूप में बैठिए, धूप में विशेषकर महिलाएं जो धूप में ले पा रही है, विटामिन डी थ्री की तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो दवाइयां खा रही है, वीक की दवाइयां होती है, बहुत सारे खाने बहने है ना, ये काफी दिक्कतें हो रही है, कई लोगों को तो बहुत कम है, तो जो है हम लोग धूप में दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को, ये हमारे डॉक्टर साहब का मैं आपका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना सुंदर हम सब लोगों को इतना अच्छी जानकारियां दी है। हमने अभी तक भविष्य में, अभी हम रवि और हमने भूपेंद्र जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे, भविष्य में भी आप लोग अभी आप यहाँ पधारे तो एक बड़ा वर्कशॉप आवश्यकता है और बहुत देर दूर लेवल का बहुत बड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में आपके ज्ञान का, आपके जो अनुभव का लाभ हमारे क्षेत्र के, हमारे उत्तराखंड, हमारे देहरादून के लोगों को मिलेगा। यही मैं आपका अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपने बहुत अच्छा बताया और आप मुझे असल में अभी एक कार्यक्रम और से निकल जाता है, दूसरी बात आपने बोली कि आपके मेरा जीवन जो है गुण का ज्ञान को फैलाने नहीं करते, जब भी आप अभ्यास कर सकते हैं, आप अभ्यास करें तो लाभ आपको माना आगे छोड़ना तो लाभ और ज्यादा। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग देखिए धन्यवाद विधायक जी। आपने डॉक्टर साहब से जो कुछ सुबह से सीख रहे थे, आपने उसको रिव्यू भी कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर हमारे वार्ड 94 के पार्षद श्री भंडारी जी को भी सम्मानित करना चाहेंगे। भंडारी जी यहाँ पे पधार चुके हैं और उनको सम्मानित करने के लिए मैं केपी नौगाई जी और नेगी जी को बुलाऊंगा। धन्यवाद सर, आप हमारे कहने पर यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे 7 सेकंड के फूल एक बार बताइए नए लोग जो पहले मेरे यूट्यूब से जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप ये हिंदी में देखेंगे डॉक्टर रंजन, ये हिंदी डालेंगे में सब कुछ आ जाएगा। चक्र के नाम मूलाधार चक्र कौन सा फूल, जो पहले से यूट्यूब से जानते हैं वो मत बोलिए, जो आज है आज सीखा है वो बोलिए। मूलाधार चक्र, गुड़हल, हिबिस्कस। स्वादिष्ठान चक्र, लीली। मणिपुर चक्र, सूर्यमुखी। सनफ्लावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन चमेली, चमेली भी ठीक है। अनाहत चक्र, लाल गुलाब के सफेद गुलाब। विशुद्धि चक्र, अपराजिता। थर्ड आई, गेंदा, कमल। चलिए बेसिक आप लोग सीख गए। जब तक फूलों के नाम लिख रहे हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास होता है ना आप बहुत ट्विस्ट कर सकते हो। किसी को लीवर सिरोसिस वही बोला किसी को लीवर सिरोसिस है, कौन सा फूल? सूर्यमुखी।
और किसी को एसाइटिस है, एसाइटिस समझ सुना है, एसाइटिस पेट में पानी भर जाना, तब कौन सा फूल? लिली का फूल। लिली का फूल भी और सूर्यमुखी में दो, बीच में दो चक्र आ जाए। एसाइटिस एक थोड़ी बड़ी बीमारी है, मेडिकल में भी उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। जब बड़ी बीमारी होगी तो आपको 2 चक्र पे या 3 पे बढ़ जाना चाहिए, तो बीमारी ज्यादा फैल चुकी है। और अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर को समझें तो कोई भी बीमारी कई सालों की लापरवाही के बाद आती है, तुरंत बीमारी बड़ी नहीं होती। जब भी बीमारी बड़ी दिखती है तो समझना चाहिए कई सालों से वो थोड़ा थोड़ा है, अब जाके वो बड़ा रूप धारण किया। बीपी, ब्लड प्रेशर, कौन सा फूल? सूर्यमुखी ज्यादा। गुलाब तो हर जगह, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक रखना हर जगह काम आ सकता है, हार्ट को ठीक रखना, तो गुलाब तो आप हर जगह आप जोड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए सूर्यमुखी, मणिपुर चक्र, फायर, अग्नि। गुस्सा ज्यादा आता है तो ब्लड प्रेशर होता है, अग्नि कंट्रोल में नहीं रहती। कहां पे गुस्सा निकालना है, कहां पे रोकना है, ये कंट्रोल नहीं है। गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, टिकट रहती हुई, गुस्सा आया होगा। ये गुस्से को कंट्रोल करके उसको मूवमेंट बनाया, है ना। गुस्सा जो आता है उसको डायरेक्शन देना आना चाहिए। अगर मणिपुर चंद्रमा ठीक होता है तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको डायरेक्शन देना नहीं आता है, गलत जगह पे अपना गुस्सा निकाल देता है जहां पे नहीं निकालना चाहिए। ऑफिस का गुस्सा घर में निकाल देते हैं, किसी एक व्यक्ति का गुस्सा दूसरे व्यक्ति पे निकाल देते हैं। मूड खराब है, उस समय जो आया उसमें गुस्सा निकाल दिया। तो ये एक चीज सीखनी है कि कब कहां पर हम कितना बोले। बीपी के पेशेंट को अपना गुस्सा कंट्रोल करना, राइट जगह पे निकालना। यदि गुस्सा है, गुस्सा होता है, आप उसको सही ढंग से निकालिए ना, क्रिएटिव वे में निकालिए, तो साथ आपको याद होगा। स्वर साधना के साथ कैसे जोड़ेंगे? मैं सा बोलूंगा, आपको बढ़ा पे ध्यान देना है, रे बोलूंगा, पाकिस्तान पर ध्यान देना है, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, धा आज्ञा चक्र, नी सहस्त्रार। और संगीत में ये परंपरा है कि अगला स्वर भी बोलते हैं, सा भी, नेक्स्ट सप्तक का सा भी बोलते हैं। तो फिर आप उसको समझ लीजिए कि आपके सातों चक्र पे उसमें आपको फिर फोकस करना है। 3 राउंड में करेंगे। आप चश्मा उतार लीजिए, ध्यान में जो हमें करना है। हमारे वॉलंटियर सबको ध्यान करने में मदद करेंगे, उनको राइट ऑर्डर में बिठाना और गाइड करना। देखिए, ध्यान में हमारा मन मुख्य है, शरीर का पोस्चर सेकेंडरी। तो आप रिजनेबली सीधा बैठ के भी कोशिश कर सकते हैं, बॉडी को ही एकदम सीधा रखें, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और भले आपको योग की क्लास में, जो अगर आप योगा की क्लास लेंगे वहां पे हमेशा बोलेंगे सीधा बैठो, लेकिन यह उतना जरूरी नहीं है। आपको आराम से टेबल होकर बैठना, स्थिरम सुखम आश्रम, सुख पूर्वक, सुख शब्द है, सुख पूर्वक स्थिर होना, कंफर्टेबली। तो जो पोस्चर, जो आसन, चाहे सुखासन में आप बैठना है, सुखासन में बैठिए, ऊपर भी बैठ सकते हैं। हाँ, ऊपर जब बैठते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पैर आपस में क्रॉस करें। कोई भी पैर ऊपर हो सकता है, बायां भी ऊपर हो सकता है, दायां भी ऊपर हो सकता है। आप ध्यान के दौरान बीच में चेंज भी कर सकते हैं, बस आपको आंखें अपनी बंद रखनी। ध्यान की साधना में आंखों का बंद रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और दोनों हाथों को आपस में मिला के रखें। कुछ जगहों पे ध्यान ऐसे कराते हैं, लेकिन जब हम ऐसे रखते हैं तो हमारी थोड़ी सी ऊर्जा बाहर निकल जाती है 10%। अगर हम हाथ को आपस में मिला के रखते हैं तो जो महाप्राण ब्रह्म रंग से हमें सुषुम्ना में उतर रहा है, नाड़ी मंडल में आ रहा है, वो हमारे भीतर ही जमा रहा है। हमें अपने प्राणमय कोश को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तब आप
हेल्दी हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, आप जो काम करना चाहेंगे वो कर पाए। तो हमें दोनों हाथों को आपस में मिला के बैठना है और ध्यान में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, तो अपने चश्मे उतार और फिर आंखों पे अगर कोई लोग हो तो हम ज्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। तो चश्मे अपना उतार ले, दोनों हाथ आपस में मिला लें, आंखें बंद। आंखों को बंद करने के बाद 4 बार गहरी सांस लें। हम स्वर साधना करने जा रहे हैं, थोड़ा सा श्वास चाहिए अच्छी। पेट से आप 5 बार गहरी सांस लेना छोड़ें। गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपकी नाभि हिलनी चाहिए। तो अगर आपको श्योर नहीं है कि मेरी नाभि हिल रही है कि नहीं हिल रही है, अपना बायां हाथ नॉन डोमिनेंट हैंड नाभि पे रखें और 5 बार गहरी सांस लें। गहरी सांस लेना है, छोड़ से गहरी सांस हमने ली है, छोड़ी है, तब हम स्वर साधना छोटा सा करेंगे। ध्यान के दौरान आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, आंखें बिल्कुल बंद। चश्मा जिन्होंने पहना है चश्मा उतार दीजिए। हम एक सूक्ष्म प्रार्थना करेंगे सर्वव्यापी दिव्य शक्ति से। वो डिवाइन, मैं ध्यान में उतर रहा हूँ, उतर रही हूँ, मेरा ध्यान अच्छा हो, गहरा हो। अब स्वर, पहले हम 10 मिनट हम स्वर साधना करेंगे, चक्र साधना। एक एक करके मैं स्वर बोलता हूं, मेरे साथ साथ ही आपको वो स्वर बोलना है। साथ स्वर के लिए हम तैयार हो जाए। आंखें बंद रखते हुए आप अपना पूरा कैपेसिटी यूज करेंगे इसको हमें करने में, बोलने में। दूसरे स्वर देखने तैयार हो जाए। श्वास भरें। काम तैयार हो जाए। चौथे स्वर मां के तैयार हो जाए। आपने मां बोला, उसकी जो कंपन हुई है अपने उसके कंपन को फील करो। अगले स्वर के लिए तैयार हो जाए।
नी सा सा धा पा मा सा Feel the vibration of your chant. और में हम फिर से 700 की चैंट करेंगे। इस बार आपको अपने चक्रा के लोकेशन को फील करना है। सांप को हमें बुला था और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक एक चक्र सिद्ध होते जाएंगे। अपने टेल को मूलाधार को फील कीजिए और पहले स्वर की इंतजार हो गए। Feel your tailbone area, मूलाधार चक्र area. Feel the vibration in your chakras. जितना हो पाए उतना फील करें। चक्र के लोकेशन में कुछ फूलों को देखेंगे। मूलाधार चक्र टेल बोन एरिया में गुड़हल के फूल की कल्पना करें और पहले स्वर की मिला हो अपने मूलाधार चक्र गुड़हल का फूल देखते रहे। नाभि से नीचे 2 इंच नीचे लीली का फूल देखें। नाभि और नाभि के ऊपर सूर्यमुखी का फूल देखिए। अपने हृदय में गुलाब का फूल देखिए।
अपने गले में अपराजिता का फूल लेंगे। दोनों आंखों पर और आंखों के बीच में गेंदा का फूल लेंगे। कमल का फूल सिर के ऊपरी हिस्से में ब्रेक में